रेल कर्मचारियों को बेटे को नौकरी देने के लिए तो जान देनी पड़ती है। नहीं होगा, जो हो चुका है और जो मतलब समझौता हुआ है, मैं उसका खिलाफ हूँ और हर हालत में हम लोग दबाव दे करके उसको देखो, जिस प्रकार रेल कर्मचारी यूनियनों की बात हो रही, रेल कर्मचारी का चुनाव है 4, 5, 6 दिसंबर को। ऐसे में तमाम दो पार्टियां हैं, दो लोग यहाँ मैदान में हैं। एक जो यहाँ है इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के लोग यहाँ स्टेशन पर उपस्थित हैं। इन लोगों का कहना है कि झाझा का रेल कर्मचारी इस पर आम खाएगा क्योंकि इनका चुनाव चिन्ह आम छाप है। इन्होंने मेरे साथ जुड़ते हुए कहा कि रेल कर्मचारियों की सुविधाओं का संगठन ख्याल रखेगा, पिछला क्या किया ये पूरा रेल कर्मचारी जानता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेल कर्मचारी आगामी 4, 5, 6 को किस छाप पर बटन दबाते हैं, झाझा का भविष्य और झाझा के कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। और हम भी अपील करना चाहेंगे, ये लोकतंत्र की ताकत है, जो भी सदस्य हैं वो निश्चित रूप से आए और अपना मत का प्रयोग करें। किस छाप में देंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये आपकी आत्मा, आपका विवेक, आपका दिमाग जो कहेगा वहाँ बटन दबाइएगा, वहाँ छाप लगाइएगा, लेकिन चुनाव में निश्चित रूप से भागीदारी बनिए। किस पद पे हैं आप? मैं अमित कुमार दानापुर प्रेसिडेंट हुआ और हमारा यूनियन का चुनाव है 4, 5, 6 दिसंबर को, जिसके लिए हम लोग झाझा शाखा में प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। और हमारे संगठन पिछले बार ही 2nd पोजीशन पे रहा है विपक्ष में, और इस बार पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है हमारे कार्यकर्ता, हमारे कर्मचारी लोग का। तो इस बार आम छाप अभी सबसे नंबर 1 पे चल रही है और इस बार हम लोग चुनाव जीत गए हैं। आगे पीछे में तो सोचिए कि दूर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। और 17 साल से जो सत्ता में यहाँ रहे हैं, उनका जो भी यहाँ पे वर्क है, जो भी कार्य है, इससे कर्मचारी लोग को भली बात जान रहे हैं कि वो कैसे काम करते हैं यहाँ पे। इसलिए वो निकम्मी सत्ताधारी यूनियन है और उनसे अब चलना असंभव बात है। इसलिए हम लोग मेंस कांग्रेस इस बार हम लोग पूरा भरपूर समर्थन कर्मचारियों को मिल रहा है और हम लोग इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हमारी मोहर आम छाप है, जिसमें 4 नंबर क्रमांक संख्या पे सभी कर्मचारी वोट देंगे। AIRF के जो महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा जो हैं, वो आजकल UPS के वकालत करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो वो UPS पे जो है ये जश्न मनाया और उसके बाद अब उसका वकालत भी करना शुरू कर दिए कि सभी राज्यों को जो है UPS लागू करना चाहिए। लेकिन कर्मचारियों के लिए UPS जो है ठीक नहीं है। बुढ़ापे की लाठी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग गुलबंद हो रहे हैं, कर्मचारी भी गुलबंद हो रहा है और इसी RMC को भारी बहुमत गार्ड को भी पुली बनाने के फेर में है रेलवे। बोले बक्सा टांगो, ऑर्डर हटा रहा है। पटना से बक्सा सबसे पहले इस पर क्या करेगा संगठन आपका? संगठन पहले भी किया है। गार्ड का बक्सा जब हटा तो हाजीपुर में जो गार्ड लोग जो प्रदर्शन किए थे, उसमें ECRMC के सारे पदाधिकारी जो है मजबूती से उस एजिटेशन में भाग लिए और उसी के कारण है कि सारा गार्ड समुदाय, मैं भी गार्ड समुदाय से आता हूँ, सारा गार्ड समुदाय जो है ECRMC के साथ है और इस बात करने वाली है। इसी का परिणाम है, फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है कि हमारे जितने भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसको फाड़े जा रहे हैं। इसलिए हमारी विपक्षी पार्टी जो है AIRF जो है वो अपना हार स्वीकार कर रही है। क्या बोलना चाह रहे थे? अभी वर्तमान में जो पार्टी चल रही है, ये मतलब सरकार तो वैकेंसी लेना नहीं चाहती है, ये लोग वैकेंसी मांगता भी नहीं है। वैकेंसी नहीं लेने की वजह से स्टाफ की कमी हो गई है। स्टाफ की तो कमी हो गई है, लेकिन गाड़ी की कमी नहीं हुई है। गाड़ी चल रही है उतना ही है, इतना कि और ज़्यादा ही चलती है। अब गाड़ी ज़्यादा चलती है जिस कारण से हम लोग का ड्यूटी 8 घंटा होता है, जो हम लोग 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करते हैं, गिरगिराते रह जाते हैं। डेली प्रशासन राय होती है कि हम लोग को रिलीफ कराया जाए, रिलीफ नहीं कराया जाता है। और कहने की एक तरह से मनमानी भी है अधिकारियों की। क्या कहें, हम लोग का ड्यूटी 8 घंटा है, अगर 9 घंटा के बाद भी लोग को शटडाउन करते हैं, बंद कर देते हैं, तो हम लोग को बुकिंग हो जाता है कि आप लोग आइए यहाँ डिवीजन जाके बोला जाता है कि आगे से ऐसा गलती मत कीजिएगा, सस्पेंड कर दिया। मैंने खड़ते रहो 16 घंटा 18 घंटा, कोई मतलब नहीं। घायल की तरह कोई क्या नाम है आपका? सीमा ही नहीं है। नाम क्या है? अच्छा ठीक है, नाम रंजीत कुमार है, मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। अच्छा एक बात और है कि जब हमने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर दिया तो हमको ज़्यादा काम का तो ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ड्यूटी करते हैं हम 50 घंटा, वेतन मिलता है हमको 8 घंटे का। मतलब OT मिलना मांग करते हैं तो कहते हैं OT क्या मिलता है दानापुर डिवीज़न में। ये भारतीय रेलवे में दानापुर डिवीज़न ऐसा है जो इसके लिए OT पूरा बंद है। बाकी जगह पे है नहीं मांगते हैं। हाँ धनबाद में है, ज़्यादा नहीं मांगते। जब हम काम करते हैं उसका पैसा मिलना चाहिए।
और 8 घंटा हम लोग का सेंसिटिव ड्यूटी है, थोड़ा सा भी आँख बंद हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग से 12 घंटा 13 घंटा काम लिया जाता है। मैं जा रहा है झाझा की धरती पे। मैन टुगेदर है, सभी लोग से मिलना है, यूनियन का प्रचार प्रसार करना है। प्रतिद्वंदी तो कह रहा है हम तो सीट जीत गए हैं भाई, नहीं वो फिर मुहर लगनी बाकी है, क्या कहेंगे इस पे आप? प्रतिद्वंदी तो विचलित है, वो तो कुछ भी अपना विवेक खोए हुए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग CRMC ही आ रही है। जरूरी है। हमारे विरोधी पार्टी जो 17 साल से इस सत्ता को कब्जे में अपने रखे हुए हैं, अपने मनमानी ढंग से अपना मनमाना चला रहे हैं, उसे हम कर्मचारी इस बार अपने मोहर के साथ आम छाप को विजय बनाएंगे और ये सत्ताधारी यूनियन का शासन खत्म करके। विपक्षियों का कहना है कि आम का सीजन नहीं, आम नहीं खाएगा रेल कर्मचारी। आम तो सर 12 मास होता है। ये बरमसिया आम है, ये बरमसिया आम है और ये हमेशा मिलेगा और ये सभी के लिए उपलब्ध रहेगा जी। आज संजय जी हम लोग जो है 4, 5, 6 चुनाव लड़ रहे हैं और ECR मेंस कांग्रेस से और NFIR जिसकी जो है इस बार विजय होने जा रही है, और इसकी जो है विरोधी जो जीते हुए हैं उसके विरोध में खड़ा हो करके हम लोग उसका जो भी उसका अधूरा सपना है हम उसका पूरा करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ होगा मान लिया आपका संगठन जीत जाता है तो रेल कर्मचारियों के लिए क्या मांगे होंगी, क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी? है कि जो न्यू भाई है, न्यू कर्मचारी है, उसको NPS जो दिया गया है उसको UPS में बदल करके उन्होंने विजय जुलूस निकाला। मैं उसका खिलाफ हूँ और जो है OPS लागू करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। रेल कर्मचारियों की अगर मौत हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके बच्चे को रेल नौकरी नहीं देती है। हाँ, तो वैसे में आपका संगठन क्या करेगा? मैं अगर वो अति जो है देहांत हो जाती है तो उसको रेल के सिपाही कहते हुए हम लोग उसको शहीद का दर्जा दिलाएंगे और उसके मान सम्मान के उसी समय देर उनके परिवार को भर्ती कराएंगे। नहीं, रेल कर्मचारियों को बेटे को नौकरी देने के लिए तो जान देनी पड़ती है महोदय। नहीं, इस बार नहीं होगा। जो हो चुका है और जो मतलब समझौता हुआ है मैं उसका खिलाफ हूँ और हर हालत में हम लोग दबाव दे करके उसको किसी भी तरह से उसको तुरंत देर ज्वाइन करवाऊंगा। ये नहीं है कि मौत की जरूरत पड़े। मैं क्या है इसलिए कि यह भी एक लौह नगरी कहलाता है और लौह नगरी कहलाने के कारण इसको मान्यता मिलना चाहिए और जो त्रुटि हो इसको जो है पूरा करने का कष्ट करेंगे हम लोग। रेल आवासों की जो हालत है बहुत ही ये तो मिली भगत है ऑफिसर की, मतलब जो है जो जीते हुए हैं मगन मस्त है, इतना चूर है कि वो मिला लेते हैं ऑफिसर और जो चाहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपका संगठन जीतेगा तो आप लोग ऐसे काम करेंगे? हाँ, एकदम इसी तरह से काम करो। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? हम लोग का आम छाप है और अगले बार भी जो है मात्र 2-3% से हारे थे, इसलिए जो है हम सेकंड विजेता थे और इस बार मैं फर्स्ट विजेता होने जा रहा हूँ। लगता है रेल कर्मचारी आम खाएंगे क्या? जी, एकदम आम खाएंगे, आम खाना ही चाहिए। इसलिए आम छाप जिंदाबाद, 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 जीतेगा भाई जीतेगा।